वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और हम देखेंगे कि अर्थ साइन टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन इनके लिए क्या सूरत हाल रहेगी। टाइम ड्यूरेशन जो है वो 12 दिसंबर से जो नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हम फोकस करेंगे। 7 कार्ड स्प्रेड होता है ये वीकली रीडिंग्स में। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। अच्छा जी, excuse me for that. Okay, so I have over here for Taurus 4 of Wands, Queen of Cups, 3 of Pentacles, 8 of Cups, Page of Wands, 5 of Swords और फिर Strength। अच्छा जी, ये कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप ये समझ लें कि एक तो इसके मतलब डिफरेंट टाइप के जो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ये वर्क प्लेस के ऊपर कोई सिचुएशन हो सकती है और इसमें इस बात का भी चांस मौजूद है कि फॉर द टाइम बीइंग कम्युनिकेशन ना हो रही हो, ठीक है, या इस हफ्ते के दौरान कम्युनिकेशन रुक जाए। हफ्ते का आगाज़ हो रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो अच्छी या बेहतर नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसमें ये भी एक एस्पेक्ट इस बात का हो सकता है कि किसी जगह पे, किसी फंक्शन के ऊपर, किसी गैदरिंग के ऊपर, किसी ओकेज़न के ऊपर, कोई हैप्पी ओकेज़न के ऊपर आप लोग इकट्ठे हुए हैं और जो टॉरस पर्सन है, या अब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो जैसे बात खुल गई है और टॉरस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर, या जिनके साथ वो डील कर रहे हैं, ठीक है। कोई एक पर्सन जो है जिसने अपना थर्ड पार्टी का स्टेटस जो है वो छुपाया हुआ था, वो पर्सन जो है वो रिवील हो गया हो और सिचुएशन जो है वो उसकी वजह से थोड़ी सी अनोइंग जो है वो बन गई हो। ट्यूसडे वाले दिन क्वीन ऑफ कप्स है। नतीजतन ये हो रहा है कि मुझे ये लगता है कि बहरहाल ये टॉरस हो सकते हैं और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। ये ऐसा है जैसे अब जब बात खुल गई है या बात सामने आ गई है तो इस बात ने आपको अपने आप को समेटने के ऊपर मजबूर कर दिया है, दोबारा से सोचने पे मजबूर कर दिया है कि असल में आप ज़िंदगी से क्या चाह रहे हैं, रिलेशनशिप से क्या चाह रहे हैं, सूरत हाल को कैसे टेकअप करना चाह रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, जैसे कि मैंने कहा, ये वर्क प्लेस के ऊपर भी हो सकता है जहाँ पे लोगों के सामने आपको प्रेजेंट होना पड़ रहा है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि दूसरे आपके बारे में बातें बना रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको अपने आप को या अपनी एक्सपर्टीज़ को अब शो करना है, ठीक है, लेकिन जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वही लोग शायद, या उनमें से ही कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जहाँ पे रिलेशनशिप के हवाले से कुछ डिसअपॉइंटमेंट जो है वो डेवलप हुई है। अल्टीमेटली 8 ऑफ कप्स के साथ सूरत हाल से थोड़ा सा वॉकआउट करने के मामलात जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये ऐसे ही है कि अगर वर्क प्लेस के ऊपर आपका किसी के साथ दिलचस्पी डेवलप हो गई है और अब आपको उनके बारे में कोई बात पता चल रही है, तो काम की हद तक सिर्फ आपने अपने मामलात कर लिए हैं और जो इमोशनल मामलात थे आपने उनको तो टोटली निगेट कर दिया है। मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जो कि फ्राइडे हो सकता है, लेकिन इस मैसेज के साथ भी जो बाकी चीज़ें अटैच हैं, ज़ाहिरी बात है थर्ड पार्टी जो मैंने कहा है कि मौजूद है, वो आपको मुसलसल सोचने पे मजबूर कर रही है कि मुझे एक दफ़ा फिर इस मामले में या इस तरह के मामले के अंदर जो है वो नहीं एंटर होना, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मुझे बजाय इसके कि दूसरे मुझे कंट्रोल करना शुरू कर दें, आई जस्ट नीड टू कंट्रोल माय ओन इमोशंस। और स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। सो ये एक इंटरनलाइज किस्म की स्ट्रगल है, ठीक है, ज़िंदगी में हम क्या करना चाहते हैं और हालात हमें मजबूर करते हैं कुछ और करने के ऊपर, और फिर एकदम से कोई बात रिवील हो जाती है और फिर आपको अपना जो स्टाइल है या अपना माइंडसेट जो है वो चेंज करना पड़ता है। ये टोटली इस वीक की जो है टॉरस लोगों के लिए सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन मेरे पास मौजूद है वर्गो का।
देखते हैं कि यहाँ क्या मामलात हैं। Okay, I have over here lovers, 6 of swords, 7 of swords, page of swords, high priestess, 10 of wands और queen of wands। कोई ना कोई ऐसा मामला, कोई ना कोई ऐसा डिसीजन जो कि बहरहाल आपने ख़ुद लिया है, और ये इस डिसीजन के पीछे या इस चॉइस के पीछे या इस फ़ैसले के पीछे भी कोई ना कोई स्टोरी है जो कि यहाँ पे तो नहीं अभी डिस्क्राइब हो रही, लेकिन ये कि कुछ ऐसा जो कि पिछले कुछ टाइम से चल रहा था और उसके ऊपर अब जो है वो फ़ैसला हो रहा है। आपने यहाँ मंडे वाले दिन फ़ैसला किया और उस फ़ैसले के नतीजे में आपने मूव ऑन करने के बारे में सोचा, अपने आप को डिस्टेंट कर लेने के बारे में सोचा। बाज़ दफ़ा मूविंग ऑन का मतलब ये भी होता है कि आप उस पूरे मामले से जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है वो मामला या वो लोग, आप उनसे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, इंटरेक्शन नहीं करते हैं, बातचीत ख़त्म कर देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं। अगर ऑफ़िस के कुछ मामला चल रहे हैं, ऑफ़िस से जल्दी उठ के घर आ गए, चाय के टाइम पे उनके साथ नहीं बैठे, ठीक है। इस तरह से कोई ना कोई अवॉइडेंस और अपने आप को दूर करने की जो कोशिश है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये 7 ऑफ सोर्ड की फीलिंग है। ये कोई पर्सन हो सकता है आपके इर्द गिर्द जो कि बड़ा टच एंड गो टाइप का इनका बिहेवियर है। कभी एक बात कहेंगे, कभी दूसरी बात कहेंगे, कभी एक साइड पे जाके खड़े हो जाएंगे, किसी एक पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे, फिर दूसरी पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे, तो इतने कोई रिलायबल नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप ये बात जहन नशीन रखें कि और ये चीज़ जो है ये वेंसडे वाले दिन रिवील हो सकती है कि ये पर्सन जो है, कोई पर्सन एकदम से बैकआउट कर जाए, कोई पर्सन एकदम से कोई ऐसी बात कर दे कि आपको अंदाज़ा हो कि मेरे पास तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो इस पर्सन को आपको मार्क कर लेना चाहिए एंड यू शुड नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन। पेज ऑफ सोर्ड्स है, लोग आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हो सकते हैं या आप लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहे हो सकते हैं। ये एक ऐसा कार्ड है जो कि मेंटली आपको प्रिपेयर शो करता है कि कुछ भी बात होगी सामने से, मैंने फुल हेड ऑन जो है वो इसका मुकाबला करना है। बाज़ दफ़ा ये आपकी एंग्जाइटी को भी शो करता है, सो अपने जो नर्व्स हैं उनको थोड़ा टोन डाउन रखिएगा। ये भी हो सकता है, ये भी इस कार्ड के साथ एसोसिएटेड है कि बाज़ दफ़ा हम इतने टेंस हुए हुए होते हैं कि कोई बात जो कि हमें नहीं भी कही जा रही होती, हम उस बात को भी नेगेटिव अंदाज में ले लेते हैं। सो अपने आप को थोड़ा सा आपको रिलैक्स रखने की ज़रूरत होगी। हाई प्रीस्टेस है। अच्छा, अब ये हाई प्रीस्टेस जो है ये कोई पाइसेस कैंसर हो सकता है, ये आप भी हो सकते हैं, ठीक है, कि आप जो है वो इस पोजीशन में चले गए हैं हाई प्रीस्टेस की, यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन, यू आर नॉट शोइंग एनीथिंग, यू आर नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स। जो भी है, जैसा भी है, आपके अपने माइंड में है और आप टोटली ऑब्जर्वेंट हैं। इट्स नॉट दैट कि आपने लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, यू आर कॉन्टीन्यूसली ऑब्जर्विंग अदर्स वेरी सीक्रेटली और वेरी कामली, क्वाइटली। अच्छा, ये अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो ख़ुद टैरो रीडर हो सकता है या कोई ऐसा पर्सन जो बड़ा ही स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात बताने के लिए, अपना मसला शेयर करने के लिए। कुछ जो सूरत हाल है उसको डील करने का बहरहाल तरीक़ाकार जो है वो आपको बताया जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपको बताया जाए कि सिचुएशन कब तक रिज़ॉल्व होगी। कोई ना कोई ऐसी बात जो कि ये बेसिकली ऐसी बात आपको पता चलती हुई नज़र आ रही है कि ये मामला बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है और जल्दी रिज़ॉल्व हो जाने वाला है। और उसके बाद फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। सारी बातें छोड़ें, सारे पास्ट को हटाएं और पॉजिटिव आउटलुक के साथ आप चीज़ों को देखें। अगर कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो बार बार आपको धोखा दे रहे हैं, just simply leave them behind, start looking for new people, start looking for new friends। ये वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, ये
रिलेशनशिप के अंदर भी हो सकते हैं, और इस बात का भी इम्कान हो सकता है कि ये लोग बार बार आपसे फिर रब्ता करने की कोशिश करें और माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश करें। लेकिन आपको बहरहाल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह अपनी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा ब्राइट और अट्रैक्टिव बनानी है कि ये लोग वापस आने पर मजबूर हो जाएं, चाहे ये वर्क प्लेस है और चाहे ये रिलेशनशिप है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। थर्ड मेरे पास साइन है कैप्रिकॉर्न। मेरे पास है यहाँ पे आपके लिए मंडे 12th से कार्ड 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर और 2 ऑफ कप्स। अच्छा जी, बेशक ये कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग है, लेकिन यहाँ पे एरीज़ की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग मौजूद है कि ऐसे लगता है कि दो एरीज़ लोग ही आपस में एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। इसकी एक वजह ये हो सकती है, या ये एरीज़ और लियो का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन इसकी एक वजह ये हो सकती है कि अगर आपका कोई एक साइन जो है वो कैप्रिकॉर्न में है तो दूसरा कोई साइन जो है वो इन फायर साइंस में से है, या ये कह लें कि जो कैप्रिकॉर्न की अर्थ एनर्जी है वो इस टाइम के ऊपर टोटली पीछे कहीं चले गई है, और फ्रंट के ऊपर वाटर एनर्जी और फायर एनर्जी, पैशन और रोमांस की जो एक डिज़ायर है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ये बात बहरहाल क्लियर कट है कि दो लोगों के दरमियान में डिसरप्शन आई हुई है, रिलेशनशिप के हवाले से कम्युनिकेशन ऐसी हुई है, या तो कैप्रिकॉर्न ने कुछ कह दिया है, ठीक है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न भी बहुत क्रूड हो जाते हैं, और या फिर उन्होंने कुछ सुन लिया है जिसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्टेक जो है वो मौजूद है। मंडे से जब रीडिंग ओपन हो रही है 6 ऑफ कप्स के साथ, आपको पता है नॉस्टैल्जिया का कार्ड है ये 6 ऑफ कप्स, और हम पुराने दिनों को, पुरानी यादों को, वो चीज़ें, वो जगहें, वो काम, वो बातें जो हमने किसी और के साथ मिलके पहले से की होती हैं, वो बातें हमें याद आ रही हैं। दफ़ा तो ये होता है 6 ऑफ कप्स के साथ कि हम किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये सूरत हाल है कि दोनों तरफ से एक जैसी एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो रही है, और जब आप याद कर रहे हैं, जब आप मिस कर रहे हैं किसी को, तो वो भी आपको याद कर रहे हैं उसी शिद्दत से। बेसिकली इंटेंसिटी जो है वो दोनों साइड पे सिमिलर है। सो नाइट ऑफ कप्स है यहाँ ट्यूसडे वाले दिन। अब मैसेजेस जो हैं वो कन्वे करने के बारे में सोचा जा रहा है, दोबारा सूरत हाल को ठीक करने के लिए, पैचअप करने के लिए, चूँकि मुझे ये लगता है कि इस सारी ख़राबी में काफ़ी हद तक हाथ जो है चांसेस आर देयर के कैप्रिकॉर्न का होगा। इसीलिए आपकी रीडिंग के अंदर नाइट ऑफ कप्स है कि आप जो है वो स्टार्ट ले रहे हैं, आप जो है वो कोशिश कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे नहीं लगता कोई रिस्पॉन्स आया है बहुत ज़्यादा, और ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ आपने सोचा हो कि मुझे मैसेज भेजना चाहिए और आपने ना भेजा हो। सो एक अकेलापन है, एक तन्हाई है, एक उदासी है, एक इमोशनल कोल्डनेस है, ठीक है, कोई मेरा नहीं है, कोई मुझे पूछता नहीं है टाइप की फीलिंग है यहाँ पे, और ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके नर्व्स के ऊपर आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आप इसको सॉल्व नहीं करना चाह रहे खुद से, इंटेंशनली आप कोई कोशिश नहीं कर रहे। 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, ओके, दोबारा से अगले दिन उठ के अपने आप को कहना आई एम परफेक्टली ऑल राइट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, और मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और कुछ मसला नहीं है, और सब चीज़ें मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। ये यहाँ पे ये एनर्जी जो है, और किसी चीज़ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करना, ये सब जो चीज़ें हैं ये यहाँ नज़र आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि ये 2 दिन जो है फ़ाइनेंशली आपको थोड़ा महसूस हो कि पैसे कम हैं और अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए हैं, महीने का अभी तो आधा ही हुआ है और पैसे ख़त्म होने के करीब आ गए हैं, सो मुझे ज़रा अपने अखराजात को कम करने की ज़रूरत है। ये 2 दिन ये भी बात जो है वो हो सकता है कि रहे। अब उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, अपने आप को
अच्छा, जब हमारी किसी से नाराज़गी हो जाती है तो एक तरीक़ाकार ये भी होता है कि आप अपने आप को बहुत हैप्पी गो लकी शो कर रहे होते हो, या आप बिल्कुल केयर फ्री दूसरे को अपने आप को दूसरों के सामने लेके आ रहे होते हो ताकि दूसरे को कुछ ज़रा परेशानी हो और वो ख़ुद ही राब्ता कर ले। ये यहाँ पे ऐसी अप्रोच नज़र आ रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की और एम्परर की। ये दोनों जो हैं, ये अगर आप देखें तो डिफरेंट डायरेक्शंस में देख रहे हैं और अपनी अपनी बात के ऊपर जो है वो अड़े हुए हैं और डटे हुए हैं। यहाँ पे एक बहुत ही ब्राइट और चार्मिंग किस्म की पर्सनैलिटी है। यहाँ पे एक ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है जो कि ये कह रही हो कि मैंने चूँकि सही बात की है, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो मुझसे माफ़ी मांगी जाए, मुझे अप्रोच किया जाए दूसरी तरफ से। और उसके बाद 2 ऑफ कप्स है। कोई यहाँ पे तरीक़ाकार नज़र नहीं आ रहा जिसमें ये पता चले कि किसने किसके साथ राब्ता किया है। ये भी हो सकता है कि कहीं कुछ इस किस्म का इत्तेफाक हो जाए कि अनइंटेंशनली आप लोगों का एक दूसरे के साथ बातचीत शुरू हो जाए, लेकिन बहरहाल संडे तक सुलह सफाई होती हुई, पैचअप होता हुआ बहरहाल नज़र आ रहा है। चाहे ये दोनों लोग एक दूसरे को कितना ज़्यादा प्रिटेंड कर रहे हैं कि आई डोंट केयर व्हाट द अदर पर्सन इज़ डूइंग, स्टिल दे आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट ईच अदर, और यहाँ पे अल्टीमेटली सुलह सफाई होती हुई नज़र आ रही है। ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।